नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च लीडर सोनिया गांधी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और ये मुसीबत में इसलिए फंसी है क्योंकि उनकी सहेली तीस्ता सितलवाड़ और पॉलिटिकल एडवाइजर स्वर्गीय अहमद पटेल की काली करतूतें अब दुनिया के सामने आ रही है कि किस तरीके से गुजरात दंगे के नाम पे इन लोगों ने एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की थी, सरकार को गिराने की, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। और अब जब तीस्ता सितलवाड़ पुलिस की हिरासत में है, जेल के अंदर है, तो जब वो अपने बेल पिटीशन को जब उसने डाला तो एसआईटी ने जो जवाब दिया वो जवाब अपने आप में एक ऐसा खुलासा है जो कंफर्म कर रहा है इस बात का कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसले में सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये आरोप अपने जजमेंट में दिया था कि तीस्ता सितलवाड़ एक फ्रॉड लेडी है जो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए दंगे का इस्तेमाल कर रही थी, गवाहों को बरगला रही थी, उनसे गलत बयान दिलवा रही थी। और ऐसे लोग जो न्याय दिलाने के नाम पे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। और इसी आधार पे एसआईटी का गठन हुआ, इनकी गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तीस्ता सितलवाड़, संजय भट्ट और श्री कुमार, 2 पुलिस अधिकारी और ये एक तथा कथित सोशल एक्टिविस्ट। तो ये सोनिया गांधी की इतनी करीब कि सोनिया गांधी ने इन्हें यूपीए के दौरान पद्मश्री, पद्म विभूषण, पता नहीं कौन कौन सा ओहदा नहीं दिया। अब जो एसआईटी ने इनके बेल पिटीशन को अपोज करते हुए जो बातें कही है उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सोनिया गांधी ने पैसे देकर और तीस्ता सितलवाड़ पैसे लेकर, घूस लेकर ये न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी जिसके तहत गुजरात की सरकार को डिस्टेबलाइज करना था। क्या कहा गया? इसमें कहा गया है, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपोज द बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय तीस्ता सितलवाड़ एंड इन्फॉर्म दैट शी रिसीव्ड 5 lakhs from Ahmed Patel. The money was reportedly handed over to the activist by one of the witness who was presented in court by the SIT. मतलब ये एसआईटी कह रही है कि अहमद पटेल ने 5 लाख रुपए दिए। किसको दिए? तीस्ता सितलवाड़ को। किसके जरिए दिए? तो एक विटनेस है, उस विटनेस को एसआईटी ने कोर्ट में खड़ा किया और ये विटनेस जो तीस्ता सितलवाड़ का खासम खास था वही बता रहा है कि अहमद पटेल ने पैसे दिए 5 लाख और यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी 25 लाख रुपए और दिए जाने हैं। एफिडेविट में क्या लिखा गया? 2 days later they met at the circuit house at Sahibag in Ahmedabad where she received rupees 25 lakhs more from Patel. This amount was not for relief work as the relief activity was carried out by Gujarat Relief Committee. There were many other political leaders in the meeting. न्याय दिलवा रही थी। अहमद पटेल कौन? अहमद पटेल सोनिया गांधी के आंख, नाक, कान, सब कुछ इतने नजदीक कि अहमद पटेल की तूती बोला करती थी यूपीए सरकार के दौरान। अहमद पटेल की एक बात सोनिया के आदेश की तरह होती थी। अहमद पटेल जो कुछ कह देते थे यह समझा जाता था कि सोनिया गांधी ही उसको कह रही है। इतना रुतबा था और उनके रुतबे के बारे में कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइजर थे उन्होंने किताब लिखी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें अहमद पटेल के रोल के बारे में पूरी दुनिया के सामने वो आ चुका है। मतलब ये कि अहमद पटेल के द्वारा 30 लाख रुपए दिए गए। किस चीज के लिए?
वैसे तो ये कह रही है रिलीफ वर्क के लिए, लेकिन जो उनका खासम खास जो उसका साथी था, जो इन सब चीज़ों में मौजूद था, वो ये कह रहा है कि बहुत सारे सर्किट हाउस में जो मीटिंग हुई थी, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। एन केन प्रकारेण किस तरीके से नरेंद्र मोदी को जेल के अंदर डालना है, सरकार को गिराना है, इसी मकसद से ये सारा प्रपंच रचा जा रहा था। और तीस्ता सितलवाड़ और कांग्रेस पार्टी की तमाम इकोसिस्टम, बड़े बड़े पत्रकार दलालों की एक पूरी फौज ये लगी हुई थी कि एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इतना कीचड़ उछालो कि अंततोगत्वा उनको जेल जाना पड़ जाए। ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही, लेकिन सत्य ही जीतता है। इनके खुलासे एक के बाद एक इस तरीके से हुए कि जिन जिन गवाहों को ये कोर्ट के अंदर लेके गई, उन गवाहों ने ही कहा कि हमें बरगलाया गया, हमें मिसलीड किया गया तीस्ता सितलवाड़ के द्वारा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट में कहा, एसआईटी अक्षरशः उसको साबित कर रही है। The SIT highlighted how Teesta Sitalwad met Ahmed Patel along with Sanjeev Bhatt at his residence in New Delhi 4 months after the riot. It noted how the so-called activist visited relief camp within a week of the 2002 Godhra carnage. मतलब ये कि तीस्ता सितलवाड़ के लोग ही अब ये बता रहे हैं कि कब, कहां, कैसे मुलाकात हुई। गोधरा कार्नेज के 4 महीने के बाद अहमद पटेल के घर दिल्ली में उनसे तो बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर की मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन ये वहां जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी हैच की जाती है और वापस ये आकर के अपना ये पूरा कौन इसको कह सकते हैं कि मीडिया के मित्रों के मदद से गुजरात दंगे को लेकर के बवाल क्रिएट करती हैं। और इसलिए सोनिया गांधी ने अपनी सहेली को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित कर दिया। और ये खुलासे जो हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए, ये कोई बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। ये खुलासे और ये जो बातें सब कुछ सामने आई हैं कि किस हिसाब से तीस्ता सितलवाड़ ठेका ली हुई थी सोनिया गांधी से कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करना है, इतना बदनाम करना है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। आपको याद होगा सीबीआई की स्पेशल टीम बनी थी, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16-16 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी को ग्रिल किया गया था। लेकिन हुआ क्या, सच सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह से नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बरी कर दिए गए। ये आरोप, इस तरह का छलावा, इस तरह का अफवाह, ये सब कुछ सोनिया गांधी के कहने पे हो रहा था। क्या लिखा हुआ है एफिडेविट में, क्लियर टर्म्स में ये बात लिखी गई है। द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप्लीकेंट तीस्ता सितलवाड़ while enacting this larger conspiracy was dismissal or destabilization of the elected government. She obtained illegal financial and other benefits and rewards from rival political parties in lieu of her attempt to wrongly implicate innocent persons in Gujarat. सारी तैयारी एसआईटी के पास, सारी चीजें आ गई। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे कुकर्म गुजरात दंगों के नाम पे किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये कोई तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं, वो आरोप इनके ही लोगों ने लगाए हैं। एक आपको मैं एग्जांपल दे दूं। अ मैन नेम्ड फिरोज खान पठान who lived in Gulbarg society had filed a first information report FIR against her in connection to the matter. He claimed that she siphoned off 63 lakhs and 88 lakhs collected by CJP and Sabrang Trust respectively, which was collected to rehabilitate residents of Gulbarg society and create a museum for them. आप देखिए, पैसा आ रहा है, दंगों के विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए खा गई, चट कर गई पैसे। और ये अपने आप को एक्टिविस्ट बताती है। वो क्यों कर रही भाई? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, एक कहावत है। जब सोनिया गांधी की ही सहेली है, सोनिया गांधी का ही वरदहस्त है, अहमद पटेल का वरदहस्त है, तो खा जाओ, लूट लो, कोई रुकने वाला थोड़ी है। कौन क्या कर लेगा,
आप तो फर्जी केस बना करके कोर्ट के अंदर में फर्जी गवाह क्रिएट करके आप तो सुप्रीम कोर्ट तक को हिला सकते हैं। ये छोटी मोटी चीजें ये सबरम सोसाइटी के लोग क्या कर लेंगे? पैसे खा जाओ इनके। जो इनके लिए आया आपने कभी उनकी मदद नहीं की, बल्कि आप तो मुंबई में बैठ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। किसके नाम पे? तो रॉयट विक्टिम्स के नाम पे। तो ये पूरी कहानी अब दुनिया के सामने आ रही है। एक और कहानी मैं आपको बता दूं। अचानक से सहारा समय का रिपोर्टर को साथ लेकर के इनके ही शख्स, इनका ही आदमी पंचमहल के एक जगह पे जाता है और कहता है कि यहां पे तो मास ब्यूरियल है, कि दंगों में मुसलमानों को मार करके यहां दफना दिया गया और बिना किसी अनुमति के, बिना किसी चीज के कब्र को खोदना शुरू कर दिया गया। अब बवाल मच गया। सहारा समय का रिपोर्टर वहीं बैठा रहा और यहां राजदीप सरदेसाई CNN IBN का उस समय मालिक हुआ करता था, उसने लाइव दिखाना शुरू कर दिया। बवाल मच गया कि भाई मिल गया, कितने मुसलमानों को मार के मोदी सरकार ने गुजरात की उसे दफना दिया गया। बाद में इस केस का क्या हुआ? आधे फर्जी निकले, जानवरों की हड्डियां निकली, जो कुछ ह्यूमन रिमेन्स थे वो बकायदा अकाउंटेड थे। वहां की पुलिस ने बताया कि हर चीज, क्योंकि मुस्लिम की मौत होगी तो कब्र में ही कहीं पे होगी, लेकिन इन्होंने पूरी कहानी क्रिएट की। और ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलालों का जो पूरा जत्था है मीडिया के अंदर, उन्होंने कहना शुरू मास ग्रेव जेनोसाइड। और सबसे बड़ी बात कि अब तो ये कानून के शिकंजे में है, जेल के अंदर है, कितना भी कुछ कर लेगी, लेकिन डिवाइन जस्टिस को डॉज दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके कुकर्मों का फल इसी जिंदगी में यहीं पे मिलता है। सवाल बहुत सारे हैं और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी को रोकने, उनको तबाह बर्बाद बदनाम करने की जो साजिशें रची गई, एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और मुसलमानों के नाम पे ये छाती पीटने वाले जो एक्टिविस्ट, बहुत सारे उसमें हिंदू भी हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। गुजरात दंगों में तो हिंदुओं की भी मौत हुई पुलिस की गोलियों से। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे खौफनाक दंगे हुए हैं कि जिसमें किसी हिंदू की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। और ये दंगे कांग्रेस पार्टी के रिजीम में हुए। दिल्ली से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरठ में मलियाना है, हाशिमपुरा है, यहां पुलिस वालों ने मुसलमानों को ट्रक में भर के वो लेके चले जाते थे नहर के पास और एक एक की छलनी उड़ा देते थे, लाशों को नहर में बहा देते थे और एक व्यक्ति को भी इसके लिए कोई सजा नहीं मिली। ये तमाम दंगों के ऊपर धंधा करने वाले ये एक्टिविस्ट, आज तक इनकी जुबान पे मेरठ दंगों की कहानी क्यों नहीं आई? वहां के विक्टिम्स के लिए एक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? ये सवाल का जवाब कोई दे सकता है क्या? बस इसलिए क्योंकि उस वक्त देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह के दलाल किस्म के एक्टिविस्ट, इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसी रचकर हिंदुस्तान को बदनाम करने वाले एक्टिविस्ट का पोल खुलना ही चाहिए। इनकी सही जगह तिहाड़ जेल के अंदर है। और कल मैं देख रहा था, खबर पटना से आई है, ये PFI के दफ्तर में तीस्ता सितलवाड़ के पोस्टर्स निकल रहे हैं कि क्यों इसे जेल के अंदर डाल दिया है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, अहमद पटेल, उसका तमाम ये जो चट्टे बट्टे हैं इनके, ये सब के सब जिहादी गैंग से मिले हुए और उनके साथ मिलके हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तीस्ता सितलवाड़ की कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी डिवाइन जस्टिस विल कम इनटू प्ले। उनको अपने कुकर्मों की सजा मिलनी है और उनके साथ देने वाले लोगों को भी दुनिया के सामने एक्सपोज होना बाकी है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।